अरे वाह राशि भाभी, झुमके तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, कहाँ से खरीदे? एक शादी में मुझे जाता हुआ देखकर नंदिनी ने पूछा। ये तो शिमला से लिए हुए हैं, मेरी भाभी है ना, वो लेकर आई थी मेरे लिए। उसकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। अपना मोबाइल पर्स में डालते हुए मैंने कहा। सही है भाभी, नसीब वाली हो जो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए रोज नए नए उपहार लेकर आती है। लेकिन अफसोस कि हमारी किस्मत ये सब कुछ नहीं है। इतना कहकर नंदिनी पैर पटकती हुई मम्मी जी के कमरे में चली गई और मैं वहां ठगी सी खड़ी रह गई, मानो अपनी ही भाभी के द्वारा लाए हुए झुमके पहनकर मैंने कोई गलती कर दी। लेकिन अगले ही पल जयेश की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। इसीलिए बात को आई गई करके और अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर मैं मेन डोर की तरफ चल पड़ी। जयेश मेरे इंतजार में खड़े थे, इसीलिए मेरे कार में बैठते ही फटाफट उन्होंने कार हाईवे की तरफ दौड़ा दी। क्योंकि शादी शहर से थोड़ा दूर किसी रिसोर्ट में थी, रास्ता लंबा था, इसीलिए मैंने भी गाड़ी की सीट पर अपना सिर टिका लिया। लेकिन न जाने क्यों आंखें बंद करते ही नंदिनी की कही हुई बातें सामने आ गई और बार बार मन में ख्याल आने लगा कि आखिर इतनी बड़ी बात वो बोल कैसे सकती है, जबकि न जाने कितनी बार मैं भी उसके लिए उपहार लेकर आई हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि उससे उसकी कदर कभी नहीं हुई। उस दिन भी बड़े शौक से मैं उसके लिए बैंगल्स लाई थी, लेकिन काफ़ी दिनों तक उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तब एक दिन मैंने ही उससे कहा, नंदिनी, मैं तुम्हारे लिए उस दिन बैंगल्स लाई थी ना, वह पहनो तो उस ड्रेस पर परफेक्ट मैच होंगे। वो बैंगल्स जो आप जबलपुर से लाए थे, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चीप क्वालिटी के लगते हैं। मैंने तो कब के रमांटी की बेटी को दे दिए। क्या? तुमने कस्तूरी को दे दिए? पता है जबलपुर में तो इन बैंगल्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, जिसे देखो इसी तरीके की बैंगल्स पहनता है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए ले आई थी। खैर छोड़ो। इतना कहकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि जानती थी अक्सर ऐसा ही होता है। मेरे लाए हुए उपहार को चीप क्वालिटी का बताकर, या हमें पसंद नहीं आया यह कहकर, या फिर ऐसा सामान हम इस्तेमाल नहीं करते यह कहकर, या फिर किसी और ही बहाने से इधर उधर कर दिया जाता था। या तो सामान पड़ा पड़ा खराब हो जाता था, या किसी को दे दिया जाता था, लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता था। कभी क्वालिटी लो बताई जाती तो कभी पुराना डिजाइन बता दिया जाता। उस दिन के बाद मैंने भी ये प्रण ले लिया था, अब से मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई भी उपहार नहीं लाऊंगी। क्योंकि जब इस परिवार में किसी को मेरे लाए हुए उपहार की कदर नहीं है, तो फिर लाने से क्या फायदा। फिर चाहे वह बड़ी दीदी के बच्चों के लिए लाए हुए खिलौने हो, या मम्मी जी के लिए लाई हुई साड़ी, या फिर नंदिनी के लिए लाए हुए सैंडल, किसी न किसी बात को मुद्दा बनाकर प्रेम से लाए हुए उपहार को नगण्य करार कर ही दिया जाता है। इसीलिए जब मेरे भाई की शादी हुई और भाभी ने पहली बार मेरे लिए मेरे टाइप का, मतलब सुपर क्वालिटी का शॉल मुझे उपहार में दिया, तो मैंने पूरे सम्मान के साथ उन्हें लिया, तारीफ भी की और उसे इस्तेमाल भी किया, जिसे देखकर भाभी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। और उसके बाद जब भी वह कहीं जाती, मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही आती थी। फिर चाहे वह 10 रुपए वाला बटरफ्लाई हो, या 500 रुपए वाली लिपस्टिक, या फिर 1000 रुपए वाला कोई ड्रेस, जो भी मेरे लायक लगता खरीद लाती और मैं भी उसे इस्तेमाल जरूर करती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि चीज़ दिखने में सुंदर होती, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन तब भी मैंने अपनी भाभी को कभी ये नहीं कहा कि आपके दिए उपहार में कोई कमी है। शायद इसीलिए हमारे बीच अब तक एक प्रेम भरा रिश्ता है, वरना अगर नंदिनी की तरह मैं भी कमियां निकालती तो शायद मेरे लिए भी वो कोई उपहार नहीं लाती। और बिल्कुल ऐसे ही जब मैं उसके लिए कोई उपहार लाती हूँ, तो वह भी उसे जरूर इस्तेमाल करती है, उतने ही प्यार के साथ जितने प्यार से मैं उसे ला कर देती हूँ। अरे मैडम, कहाँ खो गई हो? पहुँच गए हम, अब उतरो भी। अचानक जयेश की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी, वरना मैं तो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। अरे वाह, हम तो बहुत जल्दी पहुंच गए, कहते हुए मैं भी गाड़ी से उतर गई। सामने देखा तो मेरी भाभी मेरी ही दी हुई खूबसूरत साड़ी पहनकर मेरा इंतजार कर रही थी। और संयोग देखिए, आज मैंने भी उसी के दिए हुए झुमके पहने थे। एक दूसरे को एक दूसरे के द्वारा दिए हुए गिफ्ट पहना हुआ देखकर दोनों ही के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। दोस्तों, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उपहार की क्वालिटी और पैसे उसे महत्वपूर्ण नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके पीछे की भावना उसे महत्वपूर्ण बनाती है। अगर आप किसी के दिए हुए उपहार को प्रेम पूर्वक लेंगे और इस्तेमाल करोगे, तो अगली बार वो खुशी से आपके लिए उपहार देगा। लेकिन अगर आप उसके उपहार का तिरस्कार करोगे, तो दूसरी बार हो सकता है वह दुनियादारी के चलते आपको गिफ्ट तो दे, लेकिन दिल से कभी आपको कोई उपहार नहीं दे पाएगा। इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन कहानियां आपको सुनने को मिले। धन्यवाद।